हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने फाइल या डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड पे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफलाइन वीडियो इंसर्ट करना। इसके लिए सिंपली हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, उसके अंदर ऑनलाइन वीडियो वट ऑप्शन है, बट यहाँ भी ऑफलाइन का नहीं है। तो ऑफलाइन वीडियो इंसर्ट करने के लिए सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर ही का पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, टेक्स्ट जो ग्रुप है उसके अंदर ही एक पॉइंट है ऑब्जेक्ट का। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। अब उसमें दो पॉइंट है, फर्स्ट पे है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे कि विंडो हमारे पास शो हो जाएगी। विंडो में दो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है क्रिएट न्यू और सेकंड है क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देन ब्राउज पे हमने क्लिक करना है। अब जो भी हमारी वीडियो होगी यहाँ पे सिंपली ठीक है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कोई सी भी वीडियो जो भी आपके लैपटॉप में है सिंपली आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इसे क्लिक कर दिया, यहाँ आ गए। अब यहाँ इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक है लिंक टू फाइल या डिस्प्ले एज आइकन। इन दोनों को आप टिक भी कर सकते हैं या अनटिक भी रहने दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो एक फाइल की फॉर्म में ठीक है यहाँ पे एक आइकन बना हुआ आ गया। सिंपल इस पर डबल टैप करके ओपन करके उसे हम ठीक है ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली इसे यूज़ नहीं किया जाता। ये फाइल के लास्ट भी आप छोटा सा कोई क्लिप वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह इसे लगा सकते हैं। बट अगर हम पूरे एक व्यू ठीक है नजर आए एमएस वर्ड पे तो उसको लगाने के लिए ठीक है वो भी ऑफलाइन वीडियो के लिए, उसके लिए हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या है, उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है ठीक है ऑफलाइन वीडियो इंसर्ट करने के लिए। सिंपली हम जाएंगे अपने एमएस वर्ड का जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पॉइंट होता है फाइल का, उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे ठीक है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट है फाइल का, तो लास्ट पे एक पॉइंट है ऑप्शंस। ठीक है, जैसे ही हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया ऑप्शंस पे, एक विंडो आ गई हमारे पास। इसमें एक पॉइंट है कस्टमाइज रिबन का। अब यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कमांड्स के, और इसके अलावा कस्टमाइज द रिबन जो राइट साइड पे ठीक है एक कॉलम्स आया उसमें जाएंगे। उसमें एक पॉइंट हमारे पास होगा डेवलपर का। ये राइट साइड पे जो पॉइंट है होम टैब, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स है, इसमें एक पॉइंट है डेवलपर का। उसके चेकबॉक्स को हम टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करेंगे। इसके अलावा सिंपली हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करते ही हमारे पास डेवलपर ऑप्शन एमएस वर्ड में हमेशा हो जाएगा बिल्कुल लास्ट पे भी हम देख सकते हैं व्यू के साथ ही डेवलपर ऑप्शन आ गया। अब इस डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे पास, लेकिन इसमें जो कंट्रोल्स वाला ग्रुप है उस पे जाएंगे। ठीक है, इसमें ग्रुप है कंट्रोल्स का। अब ये हम देख सकते हैं कंट्रोल्स का ग्रुप है। इसी में फर्दर जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास ठीक है जिस पे लेके जाए कर्सर जो लिखा था लेगेसी टूल्स, लेगेसी टूल्स पे क्लिक करेंगे। एंड देन इसमें भी लास्ट में बिल्कुल ऑप्शन है मोर कंट्रोल्स का, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक किया एक छोटी सी विंडो हमारे पास आ गई मोर कंट्रोल्स की। इसमें सिंपली लास्ट पे जाएंगे तो हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा विंडोज मीडिया एक्सप्लोरर। ठीक है, ये हमारा आ गया विंडोज मीडिया एक्सप्लोरर। ठीक है, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट साइज का बना हुआ आ गया। ठीक है, बट इसमें कोई वीडियो नहीं है, ये जस्ट कंट्रोल वगैरह आ गया है। हम इसे अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट पॉइंट्स से ये बेसिकली आ गए। अब इसमें वीडियो हमने लानी है ठीक है, तो उसके लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक छोटा सा पैनल बिल्कुल लेफ्ट साइड भी ओपन हो जाएगा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, उसे अपने मर्जी से हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें वाज़ेह वो नज़र आ सके। ये हम थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज के पैनल को। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया। अब इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कस्टम का। सिंपली कस्टम पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे ही 3 डॉट्स हैं उसके, उन पे क्लिक कर देंगे। उन पे क्लिक करते ही एक विंडो हमारे पास से हो जाएगी। इसमें हमें फाइल नेम देना पड़ेगा या यूआरएल। तो सिंपली हम ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे जो भी हमारी वीडियो होगी ठीक है सिंपली हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कोई सी भी वीडियो आपकी ठीक है सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसे सेलेक्ट करते ही वो यहाँ पे उसकी पूरी ठीक है लोकेशन आ जाएगी। एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसी विंडो के अप्लाई पे क्लिक किया एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं ठीक है अब ये हमें शो नहीं हो रहा, इसका रीज़न है ये डिज़ाइन मोड। जब डिज़ाइन मोड
ऑफ करेंगे तो तब हमारी वीडियो हमें शो हो जाएगी, जैसे ही हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे वाला सैम्पल वीडियो हमने गूगल मैप का थोड़ा सा लिया हुआ। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंट कंट्रोल इसके आ सकते हैं, कंट्रोल करना, पॉज वगैरह करना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है डिज़ाइन मोड का। ठीक है, डेवलपर के अंदर ही है डिज़ाइन मोड। अगर ये इनेबल होगा तो आप जो वीडियो का पूरा ये ठीक है फॉर्मेट सा है, ठीक है, इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा जितना मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे ऑफ कर देंगे तो तभी आपकी वीडियो चलेगी। ठीक है, वीडियो इसमें ओपन होगी। तो इस तरह बेसिकली इस तरह से हम ऑफलाइन वीडियो को MS वर्ड भी ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड को हम यूज़ करके ऑफलाइन वीडियो MS वर्ड पे इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो MS ऑफिस 2007 है उसमें भी ये पॉइंट्स दोनों इनेबल हैं, तो वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली। बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिज़ाइन मोड को ठीक है इनेबल या डिसेबल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपर के अंदर ही। अब थर्ड स्टेप हमारे पास, ठीक है, थर्ड मेथड है ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करना। अब हम देख लेते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन वीडियो पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। एक हमारे पास विंडो आ जाएगी, ये कुछ टाइम लेगी। ठीक है, इस विंडो के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप यूट्यूब से वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, सेकंड है हमारे पास वीडियो एम्बेड कोड। वीडियो एम्बेड कोड में कोई भी आपकी वीडियो का कोड है, ठीक है, जैसे गूगल पे होती है डिफरेंट वीडियोस की कोड होते हैं, वो आप इंसर्ट कर दें तो वो आ जाएगी आप पे। लेकिन हम यूट्यूब को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब से हम कोई भी वीडियो लाना चाहते हैं तो सिंपली हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया PDF टू वर्ड कन्वर्जन। जब एंटर करेंगे तो उसी के रिलेटेड हमारे पास देखें मिलियंस में वीडियोस आ जाती हैं। जितनी भी वीडियोस होंगी PDF टू वर्ड कन्वर्जन वाली वो सारी हमेशा हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अब स्पेसिफिक नाम उसमें लिखना चाहेंगे, किसी चैनल की चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ईजीली ले सकते हैं। तो इस तरह सिंपली हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब से वीडियो आ रही होती है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये हमारी इंसर्ट होगी, ठीक है, MS वर्ड पे यूट्यूब की वीडियो। ऑनलाइन इस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी फर्दर पॉइंट्स, इसको हम मूव वगैरह करवाना हो, ठीक है, सिंपली इसी के राइट साइड पे होता है ऑप्शन लेआउट का। ठीक है, इस पर कर्सर लेके जाएं तो लेआउट ऑप्शंस लिखा हुआ आता है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। विद टेक्स्ट रैपिंग के नीचे 6 पॉइंट्स है। ये इसमें बेसिकली टेक्स्ट के अंदर आप इसे रखना चाहें, ठीक है, टेक्स्ट के साइड पे लेफ्ट राइट इस तरह आप रख सकते हैं। बट मेन हमारा पॉइंट है वीडियो को मूव करवाने का। तो उसके लिए सिंपली हम इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये हमने, ठीक है, फोर्थ वाला जो है वो सिलेक्ट कर लिया, टॉप एंड बॉटम वाला। ठीक है, अब इसको जब सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वीडियो की एक हैंडल सा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये इसे ऑब्जेक्ट एंकर कहते हैं। सिंपल इस पर सिंगल क्लिक कर देना। अब वीडियो हम मूव करवा पाएंगे, मतलब जहाँ भी हम इसे रखना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, ईजिली करवा पाएंगे। ठीक है, इस एंकर पॉइंट की मदद से। तो इस तरह ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसे हम ऑलरेडी पिक्चर वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह बेसिकली वीडियो को हम मूव करवा सकते हैं, इस तरह सेट कर सकते हैं जहाँ भी आप इसे रखना चाहें। तो डॉक्यूमेंट में इस तरह ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके मिड में ही क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो मिड में है प्ले वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे टाइम लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब वाली लोड हो रही होती है, तो इसमें सारे यूट्यूब का आपको सारा नज़र आएगा, टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह, हर चीज़ यूट्यूब की। ठीक है, उसी के कंट्रोल्स, वॉल्यूम वगैरह चेंज करना। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स, सब टाइटल्स वगैरह, हर चीज़। एक विंडो हमारे पास छोटी सी आ जाएगी यूट्यूब की, तो उसी पे ये आपको डायरेक्टली शो होगी जो आपने ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट की है। तो इस तरह पे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स में छोटे छोटे क्लिप्स या छोटी वीडियोस यूट्यूब की कोई भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली ये छोटे क्लिप्स ही इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स में। अब सिंपली इसी में अगर फॉर्मेट टैब होता है लास्ट पे, उसमें हम इसकी स्टाइलिंग्स दे सकते हैं। कोई सा भी हम इसे स्टाइल देना चाहें ईजिली हम अपने मर्जी से, जैसे हमने शैडो वाला दे दिया, ठीक है, ईजिली दे सकते हैं। अब फर्दर दोबारा से इसी पे क्लिक करके फॉर्मेट टैब के अंदर ही और फर्दर इसमें पॉइंट्स होते हैं। आप इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देना चाहें, बट इसे ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब राइट साइड भी एक ऑप्शन होता है क्रॉप का। अगर आप वीडियो क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वीडियो का ये जो बना हुआ है थंबनेल सा, जस्ट इसको क्रॉप करना है, तो सिंपली जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, उतना एरिया ले लें। ठीक है, जैसे ये हम क्रॉप कर रहे हैं एंड देन ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इतना, ठीक है, सेट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्लिप्स मोस्टली इंसर्ट किए जाते हैं। थैंक यू।